Hi everyone, welcome to Korean Express YouTube channel. In this video, we are going to learn the basic sentence structure in Korean language. Now, here is a very interesting fact that the basic sentence structure or the sentence word order in Korean is the same as the basic sentence structure in Hindi. So, it becomes very easy for Hindi speakers to form Korean sentences. Okay, so let's start. Alright, now to understand the sentence structure, first we need to understand what is a subject and an object, because a sentence consists of a subject and an object. मस्ट है, एक सेंटेंस तभी फॉर्म होता है जब उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो. ओके, सो लेट्स सी व्हाट दे मीन. ओके, now what is a subject? A very simple definition of subject is the subject of a sentence is either a person or a place or thing that is performing the action of the sentence. मतलब subject sentence का वो पार्ट होता है जो एक्शन परफॉर्म करता है. सेंटेंस किस बारे में बता रहा है, what the sentence is talking about, what or whom the sentence is about, ये कौन रिप्रेजेंट करता है, ये सब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है. मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है. वेरी सिंपल. ओके, नाउ जो सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उसे कैसे डिस्क्राइब किया जाता है सेंटेंस में? एज अ वर्ब. ओके, जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई क्रिया करते हैं इन हिंदी, वी कॉल दैट वर्ब. Okay, so the action of the subject is described by the verb. Alright, now let's see some examples so that it becomes easy for us to analyze what a subject is. Okay, बहुत easy examples है. पहला statement है I will go to school. अब यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? I, मेरे बारे में. I will go to school. Now, what the sentence is talking about? The sentence is talking about me, I. तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज ही एट बनाना. अब सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है? ही के बारे में. तो ही इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट द कैट इज सिक. नो, हु इज द सब्जेक्ट? द कैट, क्योंकि सेंटेंस में कैट के बारे में बात की जा रही है. ओके, तो इस तरह से आप सब्जेक्ट को रिकग्नाइज कर सकते हो. सब्जेक्ट इज आइदर अ पर्सन और अ प्लेस और अ थिंग जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है या जिसके बारे में हमारा स्टेटमेंट पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि द स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और थिंग. दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. वेरी सिंपल. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज an object. Object of a sentence is the person or thing that receives the action of the verb. Very simple. जब कोई verb perform होगा, जब कोई action होगा, तो उसे receive करने वाला भी कोई होगा. It happens. तो वो जो receiver है उसे क्या कहते हैं? Object. Object sentence का वो part है जिस पर verb होता है, जिस पर action perform होता है. परफॉर्म करने वाला कौन है? सब्जेक्ट. रिसीव करने वाला कौन है? ऑब्जेक्ट. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. फर्स्ट इज ही एट बनाना. हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था. ही एट बनाना में ही इज द सब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? बनाना. ही इज सब्जेक्ट, बनाना इज ऑब्जेक्ट. एक्शन किस पे हो रहा है? बनाना पे. ओके, वर्ब जो है एट, दैट इज अ वर्ब. तो वर्ब किस पर एक्ट हो रहा है? बनाना पे. सो बनाना इज द ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. द डॉग चेज्ड द बॉल. नाउ हियर द बॉल इज द ऑब्जेक्ट. बॉल पे एक्शन हो रहा है, सो द बॉल इज द ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट, स्टूडेंट्स डिड देयर होमवर्क. सो द एक्शन हैज बीन परफॉर्म्ड ऑन होमवर्क. स्टूडेंट्स ने क्या किया? होमवर्क किया. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? होमवर्क. ओके,
Now, there are some sentences in which the verb in the sentence does not require an object. सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसे एक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं. लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल, आई एट बनाना. बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट. मतलब ग्रामेटिकली देखा जाए तो आई एट इज ऑल्सो करेक्ट. आई स्लेप्ट, दैट इज अ करेक्ट सेंटेंस. आई स्लेप्ट ऑन द काउच, दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट सेंटेंस. तो यहाँ हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं हुई. आई स्लेप्ट, no object required. I ate, no object required. So like these, there are some sentences that do not require an object. Okay? So just keep that in mind कि ऐसे भी sentences हो सकते हैं जिसमें object ना हो. Okay? So we learned what is a subject, what is an object. Okay? Let's move further. Now the sentence word order in Korean language. Words in Korean language are arranged or written in the following order. That is, first comes the subject, then comes the object, and then comes the verb. एक sentence में जो कोरियन लैंग्वेज में लिखा जाता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है. SOV. दिस इज द ऑर्डर. तो अब कोरियन लैंग्वेज का जो सब सेंटेंस वर्ड ऑर्डर है उसको हम कंपेयर करते हैं इंग्लिश और हिंदी के सेंटेंस वर्ड ऑर्डर से. लेट्स सी. नाउ द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश इज फर्स्ट कम्स द सब्जेक्ट, देन द वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट. दैट इज SVO. दिस इज द ऑर्डर. द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इन हिंदी इज फर्स्ट द सब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट एंड देन द वर्ब. SOV. यू कैन सी मैंने क्यों कहा था कि कोरियन और हिंदी लैंग्वेज के सेंटेंस वर्ड ऑर्डर सेम है. इन कोरियन लैंग्वेज द ऑर्डर इज SOV, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, एंड इन हिंदी द सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब. इंग्लिश स्पीकर्स को डिफिकल्टी होती है बिकॉज द ऑर्डर इज डिफरेंट. इन इंग्लिश वर्ब कम्स फर्स्ट एंड द ऑब्जेक्ट कम्स लास्ट, बट इन हिंदी ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट एंड देन द वर्ब कम्स. सेम एज इन कोरियन लैंग्वेज. तो हिंदी और कोरियन इन दोनों का जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेम है. सो इट विल बी ईजी फॉर हिंदी स्पीकर्स टू फॉर्म कोरियन सेंटेंसेज. बस आप वोकैबुलरी में मास्टर हो जाओ और आप हिंदी के जो सेंटेंसेज हैं उनकी हेल्प से आप कोरियन सेंटेंसेज फ्रेम कर पाओगे. ओके, लेट्स सी एन एग्जाम्पल ताकि हम और इजीली समझ सकें व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है आई एट पिज्जा. सो इन इंग्लिश आई विल स्पीक लाइक दिस, आई एट पिज्जा. आई इज द सब्जेक्ट, एट इज द वर्ब एंड पिज्जा इज द ऑब्जेक्ट. SVO, आई एट पिज्जा. ओके, हिंदी में कैसे बोलेंगे? मैंने पिज्जा खाया. तो मैंने, दैट इज आई, सब्जेक्ट, पिज्जा इज द ऑब्जेक्ट एंड खाया, दैट इज एट, is verb. तो ऑर्डर क्या हुआ? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब. Similarly, in Korean language we say 저는 피자를 먹었어요. I pizza ate. Subject object verb. अभी आप इस सेंटेंस पे फोकस मत करो, अभी हमने सेंटेंस फॉर्मेशन सीखी नहीं है. वी हैव जस्ट लर्न द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर. आपको एग्जाम्पल देना था इसलिए मैंने ये लिखा है. This means I, this means pizza, and this means ate. तो ऑर्डर क्या हुआ? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब. हिंदी में और कोरियन में द सेंटेंस वर्ड ऑर्डर इज सेम. इन इंग्लिश इट्स अ बिट डिफरेंट. ओके, तो एग्जाम्पल से आपको और इजीली समझ आएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.